अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार कल रात को पिछले हफ्तों से चली आ रही तमाम की तमाम कंट्रोवर्सीज पर इंजीनियर साहब ने फाइनली रिस्पॉन्स दिया है। चाहे वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एतराज हो या फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की चालाकी। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब की उस बात का भी जवाब दिया जो कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को जाहिल कहा था। लेकिन इन तमाम की तमाम खबरों से पहले पाकिस्तान के सवात से एक बहुत ही दुखी खबर मौसूल हो रही है। पाकिस्तान के सवात में कल रात को एक दफा फिर से तौहीने मजहब के नाम पे एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया जो कि पंजाब से सवात घूमने के लिए आया हुआ था और होटल में ठहरा था। जब उस शख्स पे तौहीने मजहब का इल्जाम लगा तो लोगों के हुजूम ने मुलजिम को बरहना हालत में रोड पर घसीटा और उसे मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर पुलिस ने मौके पर ही उस शख्स को थाने में मुंतकिल कर दिया। लेकिन हमारे नाम निहाद आशिकाने रसूल ने थाने को भी आग लगा दी और मुलजिम को बाहर निकाल के जिंदा जला दिया, जिसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे हमारे सो कॉल्ड आशिकाने रसूल उस मुलजिम को रोड पर जिंदा जलाकर खुश हो रहे हैं और हर जानिब से नारे तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस पूरे वाक़े को सोशल मीडिया पर तो हर शख्स कंडेम कर रहा है, लेकिन हमारे बड़े उलमाए किराम की जानिब से इसे अभी तक कंडेम नहीं किया गया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल रात को इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ये फरमाया कि मैं सलाम पेश करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि एक दो जगहों के अलावा वो अक्सर मेरे मौकिफ को सही बयान करते हैं, जबकि अक्सर मेरे मुखालिफिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तारीफ करने के बाद इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उस एतराज का भी जवाब दिया जो अभी हाल ही में मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब पर किया था कि अगर इंजीनियर साहब हजरत मुआविया के गिरोह को हदीसे अम्मार की बुनियाद पर बागी डिक्लेयर करते हैं तो फिर हजरत मुआविया से हदीसे क्यों लेते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। एक दो जगह उन्होंने ब्लंडर किया है मेरे केस में, लेकिन बाकी जगहों पे जो मेरा नजरिया है उन्होंने डके की चोट पे बयान किया और मैं ऑन करता हूँ। हाँ, ये मेरा ये नजर। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब हजरत मुआविया की गलतियां बुखारी मुस्लिम से बताते हैं जो इंजीनियर साहब ने गन पॉइंट पे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से नहीं लिखवाई। ये मैं ब्रैकेट में कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हजरत मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपने ये मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया मैं आपकी तायीद करता हूँ कि मैं हजरत मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर आगे डिमांड की कि तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहना छोड़ दो। तो मुफ्ती साहब मैं ये काम नहीं कर, मैं सहाबी रसूल का एहतराम करूंगा। अगरचे उन्होंने एहतराम नहीं किया हजरत अली का, लेकिन मैं एहतराम कर। इस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम भी फिर जो है ना वो राफजियों की तरह ये कहो कि हजरत मुआविया की हदीसें नहीं ली जाएंगी। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं राफजी तो है नहीं हूं और ना आपके बुजुर्गों की तरह नासबी हूं। आपको नहीं कहता हो सकता आपके लिए अभी हिदायत का दरवाजा खुला हो। मैं तो अहले सुन्नत के मनहज पे हूं। मैं कुरान और सुन्नत को हक मानता हूं, बुखारी मुस्लिम को हक समझता हूं। बुखारी मुस्लिम में रफुल ईदैन की हदीसें भी बयान करता हूं और बनु उमैया की बदमाशी पे मबनी जो हदीसें रवायतें नहीं हदीसें वो भी बयान करता हूं अल्लाह के फजल। तो ये आपकी डिमांड बिल्कुल मुझसे गलत है कि मैं हजरत मुआविया की हदीसों का इनकार करूं। नहीं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबी से हदीसें ली जाएंगी और चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने हदीस में कभी झूठ नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने कल रात के लाइव सेशन में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी एक्सपोज किया कि कैसे जब मुफ्ती साहब से एक पॉडकास्टर ने उनके 2009 के मुनाजरे के हवाले से सवाल किया कि उस वक्त आप चिश्ती रसूलुल्लाह कलीमे का दिफा क्यों कर रहे थे, तो मुफ्ती साहब ने बड़ी चालाकी के साथ उस सवाल को ही घुमा दिया। मुफ्ती साहब के इस जवाब को तो मैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ, अब इंजीनियर साहब का उसके ऊपर रिस्पॉन्स देख लीजिए। इसीलिए देखे वो पॉडकास्ट में डॉक्टर अहमद नसीर ने जब उससे पूछा कुरैशी साहब से कि 2009 में दिफा क्यों कर रहे थे, आप तो कह रहे हो ये साबित ही नहीं है, तो वो सवाल खोल करके तो तौबा कर ले यार, मरने से पहले तू तौबा कर ना कर, तू छुप के भी तौबा करेगा ना तेरी तौबा का सवाब मुझे मिलना है अल्लाह के फजल से, क्योंकि इस मुजाहिदे खत्म नबूवत की वजह से तुम्हारे लोगों को आज तौबा मेरा सवाब नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब का नाम लिए बगैर उनको जवाब दिया। इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि जिन वहाबियों के आप लोग फ्रंट मैन बन के गजाली का दिफा करते हो वो वहाबी उलमाए किराम तो गजाली के ईमान को भी मशकूक समझते हैं। मजीद इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने ये कहा कि आप खुद पढ़ो गजाली को तो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कैसे इमाम गजाली ने खत्म नबूवत के अकीदे को कॉम्प्रोमाइज करके ये कहा कि सूफिया ख्वाब में नहीं बल्कि बेदारी में अंबिया की रूहों से मिलते हैं। यहाँ पे तुम पूरे कुरान का जनाजा निकाल रहे हो गजाली की मोहब्बत में कि वो सीधा सीधा अंबिया के मुर्जात का इनकार कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप ये कहें कि नबियों के मुर्जात जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को नहीं तोड़ रहे तो भी मुर्जा कौन सा हुआ फिर वो? अल्लाह से डर जाओ, वरना हम कहेंगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग जो है हज़रत ईसा इब्न मरियम की तरह बगैर बाप के पैदा हुए। तो ईसा इब्न मरियम की तो गवाही मिल जाएगी और बाकियों के लिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या निकलेगा। इतनी बड़ी फजीलत इन्वर्टेड कामों में उनके खाते में डाल जाएगी। ठीक है, फिर मानो अल्लाह से डर जाओ यार, थोड़ा इल्म हासिल करो। किन जाहिल लोगों को तुम लोगों ने अपना इमाम माना हुआ है, जिन लोगों का बिल्कुल बेसिक दीन के साथ कोई लेना देना नहीं। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है वो मैंने शेयर करवाई है। तो तुम लोग अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने दीन का इल्म जिन लोगों से हासिल किया है हम तो उनको कुछ नहीं समझते। ठीक है, तुम लोग क्या चीज हो, फ्रंट मैन बने हुए हो। अल्लाह के बंदो खुद पढ़ो गजाली को, तुम्हें पता चले। और जिन वाबियों के फ्रंट मैन बन के तुम आते हो ना, वो वाबी तो इमाम गजाली के ईमान को मशकूक समझते हैं। उनके ऊपर भी कभी भौंको ना। हम तो इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं कि उसके अकीदे बिदअत के ऊपर
पर मबनी थे, शिरकी अकायद थे। उसने अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी है अल-मुनकिज़ु मिनद दलाल, कि मैं उजालों का सफर, गुमराही से निकल के मैं उजालों की तरफ कैसे गया, उजालों की तरफ क्या क्या सूफी हो गया। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये तो तसव्वुफ की बुनियादी जो मनाजिल है, उसमें ख्वाब में नहीं बेदारी में आप अंबिया की रूहों से मिलते हैं और उनसे आप इल्म भी हासिल करते हैं, उनसे फैज़ भी हासिल करते हैं। ये उसने खुद लिखा है और ये उसकी वो किताब है जो किताब उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है। आप ये भी नहीं कह सकते कि गजाली इस किताब से तौबा करके मरे, ये उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है अल-मुनकिज़ु मिनद दलाल। अल्लाह के बंदो, जिन लोगों की वाकई कंट्रीब्यूशन है उनका आप जिक्र करें इंशाअल्लाह। हम अल-ख्वारिज़मी का जिक्र करो, मैं तारीफ करूं कि वाकई अल-ख्वारिज़मी जो है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स का बानी है, बिल्कुल मैं तारीफ करूं। इसी तरीके से इब्न हय्यान की तारीफ करूं, मैं बिल्कुल मानूं, लेकिन धक्के से एक बंदे में क्वालिटी नहीं है। सिर्फ ये कि भाई वो एक मौलवी है, उसको आप फलसफी बना के पेश करें। मौलवी भी बेचारा क्या है, उसके दीन का बेसिक नॉलेज ये था जो मैंने आप लोगों को बता। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, मुझे बार बार ना मजबूर किया करो कि मैं तुम्हारे बड़ों की भी असलियत बताऊं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के दामाद मोहम्मद हसन इलियास साहब ने ये बताया कि गामदी साहब के सेंटर में इतने इख्तलाफात होने के बावजूद भी गामदी साहब ने मौलाना मौदूदी साहब और उलमा इकबाल जैसे बड़े उलमा किराम की तस्वीर लगाई हैं, क्योंकि गामदी साहब के नजदीक तमाम के तमाम उलमा किराम उम्मत का सरमाया है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ये सेंटर असल में बुनियाद बना है तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे सेंटर के अंदर जब आप आते हैं तो जो बड़े उलमा हैं उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। मौलाना मौदूदी की भी तस्वीर यहाँ पे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी, अल्लामा इकबाल की है। तो हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम को इल्म के तरीके पर समझो और तमाम उलमा को अपनी उम्मत का सरमाया समझो, लेकिन इस्तदलाल की बुनियाद पे बात को मानना है, तकलीद की बुनियाद पर नहीं मानना। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।